हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ठीक है, ये पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर है और इसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चंस और प्रीवियस एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस वीडियो में डाल रखा है। वहाँ पर आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट वेन डायमीटर इज 49 मीटर। ए पार्ट में रेडियस दे रखा था 14 मिलीमीटर। ठीक है, उस केस में हमें एरिया सर्कल का एरिया निकालना था। और सेकंड पार्ट बी में डायमीटर दे रखा है 49 मीटर। तो 49 मीटर डायमीटर है तो इसका एरिया सर्कल का कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन को की ओर। गाइस, ये सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 11.3 का, जिसमें डायमीटर 49 मीटर है और एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर फॉर रेडियस। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए पहले मुझे डायमीटर का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर 49 मीटर है, तो इस डायमीटर की हेल्प से हम पहले रेडियस निकालेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर जो होता है किसी भी सर्कल, डायमीटर इज़ अ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल में ये सर्कम आउटर पार्ट जो इसका आउटर रीजन है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, सर्कमफेरेंस बोला जाता है। और सेंटर इसका क्या है, ओ। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो अगर ए से लेकर के ओ तक, सेंटर तक अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ए से लेकर के ओ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है इसका रेडियस। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम कहीं से भी मेज़र करें, अगर यहाँ से भी या बी से लेकर के ओ पॉइंट तक करें या यहाँ से यहाँ तक करें या यहाँ से यहाँ तक करें, किसी भी पॉइंट से, यानी सर्कमफेरेंस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो किसी भी सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, और रेडियस का 2 टाइम्स क्या होता है, डायमीटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो कुल मिलाकर ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस होगा इस सर्कमफेरेंस पर, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है टोटल, ये हमारा क्या होता है, ये होता है डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर के लिए हमने अभी बताया कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, यानी आर और आर दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2r। तो यहाँ से फार्मूला बनता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2r, इसका फार्मूला बनता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वैल्यू प्लेस करते हैं। हम लोग लिखेंगे इधर डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो ये तो इसका फार्मूला हो गया, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी डायमीटर का वैल्यू दे रखा है। क्या दिया है, 49 दिया है। तो 49 डायमीटर यानी LHS में लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे और RHS यानी राइट हैंड साइड में इसका फार्मूला 2r लिखा हुआ है। तो 2r राइट साइड हो गया और लेफ्ट साइड हो गया 49। अब हम लोग को जो कि r की वैल्यू निकालना है, ठीक है, r फॉर रेडियस की वैल्यू निकालना है। तो रेडियस को हम लोग वन साइड ड्रॉप करेंगे और इसके साथ में कोफिशिएंट में 2 है। कोफिशिएंट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू आर है यहाँ पे ना, ये चीज़ अंडरस्टूड है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय आर। तो यहाँ पे जब आर को हम सिंगल लिखेंगे तो आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो यहाँ पे 2 है वो लेफ्ट साइड LHS साइड डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 49/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 49 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 24.5। ये इसका क्या निकला, रेडियस। ठीक है, तो सर्कल का जो रेडियस आया वो कितना आया, आर की वैल्यू कितना आई, ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है कितना आया, वो आया आपका 24.5। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल का भी फार्मूला फिक्स होता है पाई आर स्क्वायर। गाइज, ये सिंबल जो होता है इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है। कभी कभी 22/7 होता है और कभी कभी 3.14 मेज़र करते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, कि कौन सी वैल्यू पाई की, कौन सी वैल्यू प्लेस करना है, 22/7 प्लेस करना है
कि 3.14 प्लेस करना है, ठीक है। तो ये नॉन वैल्यू होती है पाई, और यहाँ पे हमने रेडियस पहले से निकाल रखा है 24.5, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसकी वैल्यू जब प्लेस करेंगे तो यहाँ होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी आर की पावर 2। तो हमने 2 टाइम्स आर को ब्रेक कर दिया है, आर इंटू आर, यानी आर मल्टीप्लाइड बाई आर एंड पाई, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग प्लेस करेंगे तो हो जाएगा 22/7। तो 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, और आर जो हमने यहाँ पे रेडियस निकाल रखा है वहाँ पे प्लेस करेंगे 24.5 मल्टीप्लाइड बाई 24.5, ठीक है। तो अगेन इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 7 से हम इस 24.5 को जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा यहाँ पे, यहाँ होगा 7 1 जा 7 एंड ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट 1 टाइम और है यहाँ पे, तो हो जाएगा उसकी वैल्यू 24.5। तो ये आया आपका 3.5। अगेन इसको नेक्स्ट लाइन में जब हम मेंशन करेंगे तो क्या होगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आया था, और ये 24.5, ठीक है। अब हम इस 3.5 को 22 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, या एनी 2 डिजिट किसी को भी हम पहले 2 डिजिट को सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, देन उसके बाद लास्ट में जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 77। 22 को हमने 3.5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 77 आई, एंड मल्टीप्लाइड बाय 24.5। तो चलिए नेक्स्ट हम जब सॉल्व करेंगे 77 को हम 24 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1886.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है एरिया ऑफ सर्कल का। और गाइज यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों आया, मीटर की पावर 2 क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एरिया, और एरिया हमेशा 2 डायमेंशंस में निकलता है। मीन्स हम एरिया के लिए हमें 2 डायमेंशन मेज़र करना होता है। जैसे हम लोग अगर किसी पेरीमीटर उसका स्क्वायर और रेक्टेंगल का जब एरिया निकालते हैं तो वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। और स्क्वायर में भी लेंथ और ब्रेथ कंसीडर करते हैं, बट उसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में, तो इसीलिए हम अलग अलग मेंशन नहीं करते हैं, बट उसमें भी टू साइड्स हम कंसीडर करते हैं। और रेक्टेंगल में ये चीज़ हमें शो होता है कि लेंथ उसमें ज़्यादा होता है और ब्रेथ कम होता है रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल ए बी इसकी लेंथ हो गई, और डी सी दोनों लेंथ सेम है, इधर ए डी और बी सी इसका क्या है, ब्रेथ है। तो इसमें तो समझ में आ रहा है कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, बट स्क्वायर के केस में स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग मेंशन नहीं करते लेंथ और ब्रेथ, बट साइड्स हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जब हम 2 यूनिट्स को ले करके जब किसी उसमें एरिया निकालते किसी भी शेप का, तो वहाँ पे पावर 2 लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 2 लेंथ और ब्रेथ ये हमारा 4 साइड्स के शेप में तो होगा, बट सर्कल में कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है। लेकिन हमें ये चीज़ जानना होगा कि एरिया को हमेशा हम लोग पावर 2 में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, और कंटिन्यू हम ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चंस का आंसर डालते रहेंगे। सॉल्यूशन आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक फॉर वॉचिंग। और वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें प्लीज़।